तो आज हम जानेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर समरी 5 नंबर का। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है हमारे 2024 एग्जाम के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो चलिए, महात्मा गांधी हैज एक्सप्रेसेड हिज आइडिया ऑन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका कहना का अर्थ है महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर अपना विचार व्यक्त किया। ओके, he felt that India has developed such civilization that cannot be defeated in the world. उन्होंने महसूस किया कि भारत ने ऐसी सभ्यता विकसित की है जिसे दुनिया में पराजित नहीं किया जा सकता है। क्या? उन्होंने महसूस किया कि भारत ने एक ऐसी सभ्यता विकसित की है जिसे दुनिया में पराजित नहीं किया जा सकता। ओके, that is based on healthy foundation which our ancestors have sown seeds. क्या है? That is based on healthy foundation which our ancestors have sown seed. इसका मतलब क्या है? यह स्वस्थ नींव पर आधारित है जो पूर्वजों के ने बीज बोया है। क्या? यह स्वस्थ नींव पर आधारित है जो हमारे पूर्वजों ने बीज बोया। ठीक, ओके। ग्रीक, रोम एंड अदर हैव नो एनी स्टेबल सिविलाइजेशन एज अ रिजल्ट इन एक्सेंट्री इज नॉट नाउ। ओके, ग्रीक, रोम और अन्य में कोई स्थिर सभ्यता नहीं है। मतलब ग्रीक और रोम में स्थिर सभ्यता मतलब नहीं एक सभ्यता पर कोई चलता है। नतीजा इसका अस्तित्व अब नहीं है। ओके, बट इंडिया मेंटेन हिज फास्ट ग्लोरी। लेकिन भारत ने अपनी पिछली महिमा बनाए रखी है। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन सॉइल्ड फाउंडेशन। भारतीय सभ्यता ठोस नींव पर आधारित है, मजबूत नींव पर आधारित है। यह स्थिर है। दिस इज स्टेबल, यह स्थिर है। Many people think that the Indians are uncivilized. बहुत से लोग सोचते हैं कि भारतीय असभ्य, अज्ञानी और कम काम करते हैं। ओके, बट सच आइडिया इज ब्लेसेस गांधी। लेकिन ऐसा विचार आचारहीन गांधी। ओके, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। Observe that civilization is made of character and real means it is expression towards performance of duty and follows morality. उन्होंने कहा कि सभ्यता चरित्र का एक रूप है और वास्तविक अर्थों में यह कर्तव्य पालन की प्रेरणा देती है तथा सदाचार का पालन करती है। ये कौन बोला था? महात्मा गांधी बोला था। It's necessary to control on mind and desire. मन और इच्छा पर नियंत्रण जरूरी है। It is the fact of desire is uncontrolled. इच्छा अनियंत्रित होती है। A rich person can't be happy और poor person can be happy. एक अमीर व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है कि एक गरीब व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है। कि क्या एक अमीर व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है या एक गरीब व्यक्ति खुश नहीं रह सकता? ओके, हैप्पी हो गया। मेन ऑफ द कंट्री सर्च फॉर रियल हैप्पीनेस लाइफ। इस देश के मनुष्यों के जीवन के वास्तविक सुख की खोज ये है। हो गया। हेल्थ रिमेन्स एंड प्रॉपर यूज हैंड एंड लेग। हाथ पैर के उचित प्रयोग से स्वास्थ्य बना रहता है। ओके, आगे चलते हैं। हेल्थ रिमेन्स इज प्रॉपर हैंड एंड लेग। इट इज द कंट्री इथिक्स एंड होमिल ऑफ ग्रेट सेंस आर कंसिडर्ड मोर इम्पोर्टेंट देन लिक्सर। इस देश के साधु संतों की नीति और धर्मोपदेश को अवकाश से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन हैड राइज मोरालिटी। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिकता को ऊपर उठाने की है। ओके,
Morality. Gandhi ji did not hate the Western civilization. गांधी जी को पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं थी. Modern innovations have made people self and dependent on machine. आधुनिक आविष्कारों ने लोगों को गुलाम और मशीन पर निर्भर बना दिया है. हो गया. If people adopt European civilization, it will desert इनियर पावर. यदि लोगों यूरोपीय सभ्यता अपनाएंगे तो आंतरिक शक्ति नष्ट हो जाएगी. सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग इज प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. सदा जीवन और उच्च विचार भारतीय सभ्यता का सिद्धांत है. यही हमारा था 5 नंबर का समरी. इम्पोर्टेंट है 2024 एग्जाम के लिए. इसका शॉर्ट आंसर भी हम देंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, जिसका लिंक हमारे कमेंट में हो जाएगा. PDF के साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं. बाय बाय, टाटा, सी यू.